गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी की चरणों शतशत प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। विघ्न हरता गणेश, सबके विघ्न हरे, सबके काम बनाए। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम कोटि रुद्र संहिता जो गुरु महाराज जी ने पाठ प्लेस किया है हमारा कल्याण करने के लिए, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ को सुनते रहिए, अपने बुरे कर्म कटवाइए और अपना कल्याण गुरु महाराज जी से कराइए। गुरु महाराज जी इसलिए बार बार ये बोलते हैं कि इस पाठ को सुनो, क्योंकि इस पाठ के अंदर ही हमारे सारे सवालों के जवाब छुपे हैं और हमारा कल्याण निश्चित है। चलिए संगत जी, मुझसे कुछ भूल, कुछ गलती, उच्चारण में कुछ मिस्टेक कुछ भी हो जाता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है, उसे शिवलिंगमय ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभियुक्त कृतिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारेश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारतेश्वर, शूलटमकेश्वर, माध्यवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में बताया है कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईया, यदि 1 वर्ष की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दो, तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को ऐसी प्रसन्नता होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं। सती अनसुए, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने मात्र से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जल की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुया के प्रति पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी भी प्रसन्न हो गए। पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनसुए, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, और आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहां अद्रेश्वर हुआ। संगत जी, ये अध्याय छोटा था, तो इसके साथ ही मैं दूसरा अध्याय ऐड कर रही हूँ। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पत्नी थी और एक ब्राह्मण को विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रो, यदि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, तथापि अपने
पूर्व जन्म किसी अशुभ कार्य के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई थी। अब वह ब्राह्मणपत्री ब्रह्मचार्य के पालन में तत्पर होकर पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नामक से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर भागे। वह अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करते हुए असुर उसे नाना प्रकार से लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वर परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस कुरुषांगी युवती से तिरस्कृत होकर दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्ण आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहिल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस कामविहीन दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि देकर भक्त की रक्षा के लिए दत्त चित्त होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर साध्वी ब्रह्म पत्नी ने उनके आनंदजायक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देवी देवी महादेव, शरणागत वत्सल, अब दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर, आपने मूढ़ नामक असुर से मेरी अधर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अन्य भक्ति दीजिए तो क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारी और विशेषतः मुझे भक्ति में रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्रह्मणों इसी बीच श्री विष्णु ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का विभाव वे जान हर्ष से भरे हुए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इस समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उनके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित्त बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षि गंगा जी की बात सुनकर उस व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अर्थ से विलीन हो गई। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव और ऋषिका की प्रशंसा करने लगे, अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिवानंदी केश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है और मनुष्य से वह ग्रहण करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शाश्वत प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आपके परिवार को भी महाराज जी ब्लेस करें और आपको बहुत बहुत थैंक यू संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने हमें पाठ ब्लेस किया है शिव पुराण का। चलिए अपनी अपनी सेवा हम जो गुरु महाराज जी ने दी है करते हैं अपनी सेवा। इसमें मुझसे कुछ भी भूल चूक, कुछ उच्चारण में गलती हो जाती है तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कोटि रुद्र संहिता। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तंत्र कपिला नगरी कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूर्य समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया है। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूर्य जी कहते, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वे ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्रकाट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में सुनाऊंगा। तब सब लोग सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उनके महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वर महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी, चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर शोभा पाने लगे। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी को भी नहीं प्रिय हुई। इसे दूसरी स्त्री को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था अपने पिता को निवेदन किया।
द्विजो वह सुनकर दक्ष बहुत दुखी हो कि चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए, तुम्हारी आश्रय में रहने वाली ये स्त्रियां हैं, जितनी स्त्रियां वह सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनता भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया है सो किया है, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमता पूर्वक बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि वह फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भाव से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए और स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक प्रकार से तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल उठे। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को भी अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इसे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षयरहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों कहने पर ब्रह्मा जी के आगे के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र के भगवान ऋषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न उनके सामने प्रकट हो गए। अपने जो भक्त चंद्रमा से बोले, शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट है वह वर मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, आप प्रसन्न है तो मेरे लिए साध्य क्या हो सकता है? तथापि प्रभु शंकर, आपने मेरे शरीर के इस शरीरों का निवारण कीजिए, मुझे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में पति तुम्हारी कला क्षीण होगी, दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रहे। नंद चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले कि निराकार होते हुए भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मण सोमनाथ का पूजन करने से उपासक के शायद कोड़ रोगों का नाश कर देते हैं। चंद्रमा धन्यकृत कृति हैं, जिनके नाम तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की स्थापना की। फिर शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्र कुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंडों में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया है। मुनीश्वर, इस प्रकार सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सबके कार्य संपन्न करें, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स अपार ब्लेसिंग्स बनाए रखें। ओम गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता गणेश, सबको सद्बुद्धि का भंडार दे, किसी भी बच्चे को गलत संगति में न जाने दे और सब बच्चों के साथ बच्चों के ऊपर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखे महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम ये शिव पुराण कोटिक रुद्र संहिता का पाठ कर रहे हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला, उसे आदरपूर्वक सुनो।
उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान ददीप्यमान थी। वह देखने, सुनने और ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती। निरीक्षे चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। वे शुद्ध रहने लगे। तदंतर वे राजा स्वराज्य तुरुंगिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के उद्वित हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वार को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा गिरी हुई देख रहा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय करके उपासना पूर्वक दिन रात अन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसका एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से ही रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई। उसने राजा चंद्रसेन के द्वारा की महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का आश्चर्य में उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर के थोड़ी दूर जाकर दूसरे शिविर के एकांत में स्थान पर रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन कराने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान में लगाया बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगे। इतने पर भी जब वह नहीं उठा तब उसे क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब पुत्र नहीं आया तब उसने शिवलिंग से उठाकर दूर फेंक दिया। तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई सारी पूजा सामग्री नष्ट हो गई। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की देखकर वह बालक देवदेव महादेव की पुकार करता हुआ सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंखें खोलने पर शिशु ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव की अनुग्रह तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मनियों के चमकीले खंभे उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान सब स्वर्ण में दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया था। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य और परमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया था। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोपालक शिवालय के बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रतन स्वर्ण जड़े गए थे। प्रदोष काल में सनद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी मां दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रतनमय कारण से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहिल हुए बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। यह वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया। उसके मन में आनंद निमग्न अपने बेटे को छाती से लगाया। पुत्र के मुख से गिरजापति की कृपा प्रसाद सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां गए। ग्वालिन के पुत्र का व्यापार शंकर से संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्री और पुरोहितों सहित राजचंद्र सेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए थे और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का गान करने लगे, कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का अद्भुत महात्म्य देखने से पूरा वासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर के राजाओं ने प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त है, अतः अब इन पर विजय पाना कठिन है। सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं।
जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। महाराज चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं, इनके साथ विरोध करने के निश्चय भगवान शिव हम क्रोध करेंगे, उनके क्रोध से हम सब नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप बढ़ा लेना चाहिए, ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसे निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भोपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन में वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति लेकर महाकाल के उस रमणीय नगर के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभूतपूर्ण दिव्य सौभाग्य की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसन पर बैठे आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में बहुत संख्या गोप रहते थे। उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर मस्तक झुकाया। राजाओं ने पूजित होकर वनराज हनुमान जी से उन सबके बीच में बैठे थे उस सब गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी मेरी बात सुने, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी का पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोपवंशी कीर्ति ब्राह्मण यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज यह गोप कुमार जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने बड़ा बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार विहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर उन राजाओं को देखते देखते वे अंतर ध्यान हो गए। वे सब हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट के। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्य पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला, शिव भक्ति को बढ़ाने, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदनतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल, आपको भी जय गुरु जी। ओम गणपते नमः। विघ्न हर्ता गणेश सबके विघ्न हरे, सब पर कृपा दृष्टि बना के रखें, सब बच्चों को अब ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चलिए आज का अध्ययन शिव पुराण का शुरू करते हैं। इसका श्रवण कीजिए पूरी श्रद्धा भक्ति से, ताकि सबके रोग विकार और जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, गुरु महाराज सबको ख़त्म करें और सबको ब्लेस करें। यही एक जरिया है जो गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। विंध्य की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्व पातक हारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षि, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विद्यांचल नारद के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींच कर चुपचाप खड़े रहे। यह देख विंध्या पर्वत ने पूछा, आपने मेरे लिए यह कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे पास यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों से भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं,
सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को अधिकार है सोचता हुआ मन ही मन संतप्त उठा। अच्छा, अब मैं भी विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना को तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। नंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो, वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देख पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को वह सब रूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उनसे बोले, विंध्या तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्या बोला, देवेश्वर शंभो आप सदा ही भक्त वत्सल है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो आप अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप निवास करें। देवताओं की आवाजों को परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लोगों को सुख देने के लिए हर्षा वैसा ही किया। वहां तो एक ही ओंकार लिंग था, वह 2 रूपों में भक्त हो गया। प्रणव में जो सदा शिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान ऋषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपनी अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, महर्षि ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नाम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना और प्यार भरी जय गुरु जी और कोटि कोटि शत शत प्रणाम महाराज। बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ देने का, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना महाराज। जितना शुक्राना करे उतना शुक्राना कम है। प्यारे संगत परिवार की तरफ से भी और अंकित अंकल की तरफ से भी, उनके परिवार की तरफ से भी और मेरे परिवार की तरफ से भी, मेरे मायके के वालों की तरफ से भी, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना 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 और जय गुरु जी। ओम गणपते नमः। विघ्नहर्ता गणेश सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सब बच्चों को ज्ञान का भंडार दे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके कार्य संपूर्ण करें। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो हमें शिव पुराण का पाठ ब्लेस किया है अपना कल्याण करने के लिए, इसका श्रवण करते जाइए और कल्याण कराते जाइए संगत जी। चलिए संगत जी, आज शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। मुझसे कुछ गलती कुछ भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु महाराज जी और संगत जी। मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, जैसा गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया है। अंकित अंकल जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। जैसा गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया है मैं वैसी सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु महाराज जी कराने वाले हैं। केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बदरिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते समय बहुत दिन बीत गए तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यही स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वल्य, कंकन या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वल्य युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति मिलती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। केदारनाथ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने पर मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण और केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व कहूंगा। काम रूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मण पूर्व काल में एक महाप्रक्रमी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सहाय पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक प्रक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं ये सब जानता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पिता थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्हें कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इस समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण जो रावण के छोटे भाई थे यहाँ आए, जिन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर शंका चले गए। तत्पश्चात फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान महान बलवान और प्रक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी की बात सुनकर भयानक प्रक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों मारे गए। विराट को भी इन्होंने मार डाला और इस प्रकार मुझे दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्रीहरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मनी इष्ट देव का ध्यान किया करता था। जब तब लोग पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न तो मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कई तुलना ना हो। सूजी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्रीहरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक प्रक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से बाहर निकाल कर बाहर किया। तदनंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप वाला देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के लिए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। तब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा पूर्ण प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उनकी आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर्ग के अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सभी धर्मों का लोप करने लगा और कहने लगा, तुम लोग सब मुझे दे दो। महर्षि दुरात्मा राक्षस की बड़ी सेना साथ लेकर सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों शास्त्रों स्मृतियों पुराणों में बताए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने का उनका सबका स्वयं उपभोग करने लगा। केदारशस्य भक्ता ये मार्ग स्थातस्य वह मृता ते अपि मुक्ता भवन्ते नात्र कार्य विचारणः। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण और महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अतः
सबके मन की बातें जानते हैं, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है। प्रभो महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वज्र से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की सारी कही हुई बात कह सुनाई। उसने वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सबके सब शीघ्र ही अपने अपने स्थान आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्ति रक्षा के लिए सादर उसके निकट गए, गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में किसी ने राक्षस ने जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरुषचन कर रहे हैं। यह समाचार सुनते हुए राक्षस कुपित उठा, उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार का हाथ में लेकर राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री स्थिति उसे देखकर उसके प्रयोजन को स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित उस नरेश ने मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार करके उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बुलाटा और पूछा कि क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर का रक्षा भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग पर स्पर्श नहीं करने आई, उसे साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपनी भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। मेरी पहले से ही व्रत है कि मैं सदा आपकी अपनी भक्ति की रक्षा करूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उनकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब राक्षस ने फिर धनुष उठाया। फिर शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तदंतर शंकर जी के साथ घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुभ हो गया। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद जी बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ आप क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इनका संहार कर डालिए। नारद जी की इस प्रकार प्रार्थना करने में भगवान शंभु ने ओंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं के देखते देखते शिव जी के उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख प्राप्त होता है, परंतु आप दर्शन देंगे तो सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करके लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए।